हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 52 केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बहुत बेसिक है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो आपको रेजोनेंस या अनुनाद क्या है आपको बहुत अच्छे से पता चलना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ये बेसिक है, ये आपके हर जगह काम आने वाला है। इसलिए आज की वीडियो से आपके जितने भी डाउट्स है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं रेजोनेंस अनुनाद किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन या परिभाषा की तरफ। ठीक है, इसका डेफिनेशन है किसी यौगिक के संपूर्ण गुणों की व्याख्या जब एक संरचना सूत्र से संभव ना हो तो दो या दो से अधिक संरचना सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस घटना को रेजोनेंस या अनुनाद कहते हैं एवं उस संरचना को अनुनादी या कैनोनिकल भी कहते हैं। क्लियर। ये जो आपका है ना ये तो याद करने के लिए हो गया, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे, जब तक कि आपको एग्जाम्पल ना दे आपको याद नहीं होने वाला। तो इसके एग्जाम्पल ये है, सबसे पहले हम बताते हैं आपको बेंजीन से। ठीक है, ये बेंजीन की संरचना हो गई। क्लियर, ये हो गई बेंजीन की एक संरचना। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये पाई इलेक्ट्रॉन है। आपको तो पता है जहां भी डबल बॉन्ड वो पाई इलेक्ट्रॉन, जहां भी सिंगल बॉन्ड वो हो गए आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड, ये यहां से आगे मूव करेगा। ठीक, आगे जाएगा तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन भी आगे जाएगा, इस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन भी आगे जाएगा। ठीक है, तो इसकी संरचना कुछ किस तरीके से हो जाएगी, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आगे जाएगा तो यहां पे आ जाएगा, और ये आगे जाएगा तो यहां पे आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हमारे बेंजीन के दो संरचना सूत्र मिल गए। अब देखिए, अब इसके हिसाब से आप अपना परिभाषा देखेंगे ना तो बहुत करेक्ट रहेगा। किसी यौगिक के संपूर्ण गुणों की व्याख्या जब एक संरचना सूत्र से संभव ना हो तो दो या दो से अधिक संरचना सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो हमने किया ना, देखिए इसमें आपको पता है यहाँ पे CH है, CH है, CH, CH, CH और CH। ये तो पता है कि CH सारे में जुड़े हुए। हमने यहाँ पे ये परमाणु ना CH इसको चेंज नहीं किया, लेकिन इसके अंदर इस परमाणु के अंदर में जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना उसको चेंज किया है। वो भी अपनी जगह, एक जगह से दूसरे जगह आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमको दूसरी संरचना प्राप्त हो गई है। दोनों एक ही चीज, दोनों वही है, बट इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका जो पोजीशन है उसकी स्थिति बस चेंज हुई है। बाकी यही आपका जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका रेजोनेंस। ठीक, और इस संरचना को क्या बोलते हैं, अनुनादी संरचना या कैनोनिकल संरचना। ठीक है, इसे सबसे पहले आपके दिए थे कैकुले नामे एक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इसे कैकुले संरचना भी कहते हैं। अगर आपको बोलेंगे कैकुले संरचना के बारे में बताइए तो आप सीधे समझ जाना कि हमको रेजोनेंस के बारे में पूछा गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, मान लो ये जो आपका पहला वाला है ना स्ट्रक्चर संरचना, ये आपके एक्स गुणों को शो कर रहा है। जो सेकेंड स्ट्रक्चर है ना वो आपके बेंजीन के Y गुणों को शो कर रहा है। तो इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इन दोनों का मिक्सअप स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, एक संरचना बनेगी जो दोनों का ही मिक्सअप रहेगा। जैसे देखो, इसमें डबल बॉन्ड लगभग पूरे जगह है, इस रिंग के अंदर में सब जगह। तो हम इसी से डॉट डॉट के द्वारा ऐसे शो करेंगे, जहां जहां पर है ना उसको शो करेंगे। इसको दूसरे फॉर्म में कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते ही हैं इस तरीके से। ये दोनों एक ही है, बट इसको डॉट के द्वारा इसलिए शो किया गया है कि ये शो कर रहा है, ये क्या बता रहा है कि जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन वो सारे जगह है रिंग में। इसका मतलब ये है। अब देखिए, ये एक्स को शो कर रहा है, ये वाई को शो कर रहा है, लेकिन ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ना, हाइब्रिड संरचना, वो एक्स और वाई दोनों को ही शो कर रहा है। क्लियर हो गया। ये दोनों एक एक गुण को शो कर रहा है, लेकिन इन दोनों का मिक्सअप होने के कारण ये एक्स और वाई दोनों को ही शो कर रहा है। क्लियर है। अब इस संरचना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ये जो रेजोनेंस हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ना वो अपनी जगह से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के कारण ये रेजोनेंस होता है और दूसरी संरचना हमको मिलती है। कभी भी आपका कंपाउंड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। क्यों पाई इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं होता, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं कमजोर। ठीक है, और ये सिग्मा जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रांग। अभी स्ट्रांग है तो ये तो टूटने वाला नहीं है, जो कमजोर है वही टूटेगा और हमको रेजोनेंस हमको मिल जाएगा। ठीक है,
अब दूसरी बात ये है, ये जो रेजोनेंस हो रहा है ना, ये कभी भी वास्तविक नहीं होते। मतलब ये होता है नहीं होता है ऐसा कुछ बोला नहीं जा सकता। बस हम इसके गुणों को देखकर ऐसा अनुमान लगाते हैं कि इसकी संरचना इस तरीके से हो सकती है क्या, ऐसा माना गया है। ठीक है, बट ये होता है कि नहीं इसका भी कोई चांस नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की लंबाई होती है 154 पिकोमीटर। ठीक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की लंबाई होती है 134 पिकोमीटर, इसके हिसाब से, रेजोनेंस के हिसाब से। बट प्रयोग के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि कार्बन कार्बन की लंबाई हमेशा बराबर होती है। अगर इस तरीके से देखो तो ये तो फिर रॉन्ग है, ये रेजोनेंस गलत हो गया। हुआ कि नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन की लंबाई हमेशा बराबर होती है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कुछ और आ रहा है, डबल बॉन्ड में कुछ और आ रहा है। तो रेजोनेंस देखा जाए तो एक तरह से कल्पना है, मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, इसका होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये तो चलो हो गई काल्पनिक, बट ये क्या है, आपका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंट हाइब्रिड संरचना, ये 100% रियल है। ठीक है, ये क्या है, आपका वास्तविक है। ये इन दोनों का मिक्सअप होने के बाद भी वास्तविक है। ये काल्पनिक हो सकते हैं बट ये 100% सही है। ये जो है मतलब एकदम करेक्ट है। इसको देख के आराम से हम व्यंजन के सारे गुणों का पता लगा सकते हैं। ये तो x शो कर रहा है, ये y कर रहा है, लेकिन इसको देख के हम इसके x और y दोनों का पता लगा सकते हैं। सिर्फ इसी कारण से ही ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस यहाँ पे निर्माण किया गया है। इन दोनों को देख के यहाँ पे ये बनाया गया है। क्लियर है? अब कुछ एग्जाम्पल के बिना ना आप समझ नहीं सकेंगे, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक कि एग्जाम्पल नहीं देखोगे ना मजा नहीं आता पढ़ने में। ठीक है, तो पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना तो आपका रेजोनेंस वैसे भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इसका हमको रेजोनेंस मतलब अनुनादी संरचना बनाना है। कैसे बनेगा? सबसे पहले देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और CH2। इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ठीक, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसका भी, ये भी इसका भी बॉन्ड था ना, ये तो इलेक्ट्रॉन इसका भी था, इसका भी था। इसके इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे आ गई गरीबी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये इसका चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, ये तो हो गया लॉजिक की बात। अगर हम कॉन्सेप्ट से देखें तो आप ऐसे काउंट करें 1 2 3, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। हमेशा याद रखना, जब भी हम रेजोनेंस करें ना तो थर्ड कार्बन का जो भी चार्ज है वो ना पहले पे आ जाएगा, जैसा भी हुआ। फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो भी बॉन्ड है ना वो सेकंड थर्ड में आ जाएगा। ये एकदम सिंपल सा ट्रिक है जो आपको रेजोनेंस आपका परफेक्ट बनेगा। इसी को बस याद रखना है कि पहले कार्बन पे थर्ड का चार्ज आ जाएगा, पहले दूसरे के बीच में जो भी आपका बॉन्ड रहेगा वो दूसरे तीसरे में आ जाएगा, जैसा हुआ। ये तो हमने आपको लॉजिक बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसा हुआ मतलब हम एकदम करेक्ट रेजोनेंस हमारा बन रहा है। ठीक, हमारे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पहला दूसरा, दो अनुनादी संरचना। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इन दोनों का मिक्सअप, जिससे देख के हम इसके गुणों का आसानी से पता लगा सकते हैं। सबसे पहले CH2 सिंगल बॉन्ड करेंगे ना, डबल नहीं करेंगे इसमें, सिंगल बॉन्ड। अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे तो डैश डैश डैश, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, डैश डैश डैश। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो डेल प्लस, यहाँ पे भी है डेल प्लस। क्लियर? ये हमारा हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको देख के हम इसके सारे गुणों का पता लगा सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। क्लियर? अब देखिए, जब भी हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा ना, हमको चेक करना है कि हमने रेजोनेंस सही किया कि नहीं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारा सही है कि नहीं। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे कोई चार्ज है? बिल्कुल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। हमारा भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर यहाँ निगेटिव चार्ज है तो यहाँ निगेटिव आना चाहिए। कोई चार्ज नहीं तो यहाँ पे हमारा कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। बस इसी बात का ध्यान रखना। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल भी बस वैसे ही है, बस चार्ज चेंज हुआ है। ठीक, इसका जो चार्ज है वो निगेटिव हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे प्लस था, मतलब यहाँ पे गरीबी थी, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। बट यहाँ पे तो निगेटिव है। निगेटिव का मतलब ये होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन लेके रखे हैं और यहाँ पे अमीरी के साथ साथ इसके पास है अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अगर हम यहाँ इसको शिफ्ट कर दिए तो ये बेचारा उतरेगा कैसे नीचे? यहाँ पे तो ऑलरेडी इसके पास ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा,
तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे उतर के बॉन्ड बना लेगा। क्लियर। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आगे नीचे डबल बॉन्ड CH2। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अब इसके पास आ गई अमीरी। ठीक है, अब देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट हुआ, जो थर्ड का पहला दूसरा तीसरा, थर्ड का जो चार्ज था वो पहले पे आ गया, दूसरे तीसरे के बीच में जो बॉन्ड था वो पहले दूसरे के बीच में जो बॉन्ड था वो दूसरे तीसरे के बीच में आ गया। क्लियर है। हमारा लॉजिक के हिसाब से अगर यहाँ निगेटिव है तो हमको दूसरी तरह ले जाना है, तभी तो बेचारा नीचे आएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो हमारा पाई जो बॉन्ड है वो उधर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बेचारे के साथ मिलकर बॉन्ड बनाना है। लेकिन बस यही होना चाहिए कि निगेटिव है तो उसको नीचे लाने के लिए हमारा पाई बॉन्ड दूसरी तरफ जाएगा, पॉजिटिव है तो हमारा पाई बॉन्ड उसी की तरफ जाएगा। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, CH2 CH CH2, डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कर दिया। निगेटिव चार्ज है, डेल निगेटिव। यहाँ पे देखिए कोई चार्ज था, निगेटिव था। हमारे हाइब्रिड स्ट्रक्चर में भी क्या है, निगेटिव चार्ज है, मतलब हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर करेक्ट है। अब देखते हैं कार्बो एनायन। कार्बो एनायन में कैसा होता है, ये तो थोड़ा इजी हो गया था, अब थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा बस टफ है, ज्यादा नहीं है, बोलने का बस टफ है, मान के चलिए। ये हो गया। ये पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हम तो नीचे लाएंगे नहीं अपने पाई बॉन्ड को, मतलब ये जाएगा O के पास। वैसे भी O की जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो प्रवृत्ति है ना, विद्युत ऋणात्मकता, जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, वैसे भी कार्बन से ज्यादा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही अपनी तरफ। O है मतलब ये ले जाएगा इलेक्ट्रॉन को, इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति बहुत ज्यादा है, ये ऊपर चला गया तो ये बेचारा नीचे आ जाएगा। ठीक, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C सिंगल बॉन्ड। अब इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज, ये अलग है ना। अब इसके ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक, ये तो जैसा था बेचारा वैसे ही रहेगा। अब इसका जो है ये नीचे आएगा तो बन जाएगा डबल बॉन्ड और इसका चार्ज हट जाएगा। क्लियर। अब ये फिर से वैसे ऊपर लिया, अब इसका नीचे आने जाएगा, पहले तो इसका नीचे आया तो ये स्ट्रक्चर बना, अब इसका नीचे आएगा तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा। अब डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और इसका वैसे ही रहेगा। क्लियर हुआ। इसका नीचे आया तो ये डबल बॉन्ड बन गया और बाकी सेम वैसे, मतलब हमको मिल गए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3। ठीक, अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बनाएंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो सब में डबल बॉन्ड है, तीनों में डबल बॉन्ड है, तो तीनों में हम डॉट 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 डॉट। निगेटिव चार्ज, डेल निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, डेल निगेटिव, इसमें भी निगेटिव, डेल निगेटिव। अब देखिए हमारा जो मूल कंपाउंड था, पहले का कंपाउंड था, उसमें कौन सा चार्ज है, निगेटिव। हमारे में इसमें प्लस आया क्या, नहीं आया, निगेटिव। मतलब हमारा जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो 100% करेक्ट है। ये हो गया आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब देखिए रेजोनेंस के लिए, ऐसा नहीं कि रेजोनेंस किसी में भी हो जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस के लिए ना कुल 2-4 रूल्स हैं जो एकदम इजी हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसके लिए रूल्स पहला ये है, किसी भी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो वो टूट के इधर उधर जाएगा, तभी तो हमारा रेजोनेंस होगा, तभी हमारा अनुनादी संरचना हमको प्राप्त होगी। तो किसी भी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन या डबल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये आपके कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। रेजोनेंस पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं। डबल बॉन्ड नहीं है तो टूटेगा क्या और इधर उधर शिफ्ट क्या करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, सेकेंड, पाई जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बोलो चाहे डबल बॉन्ड बोलो, ये अल्टरनेट होना चाहिए, कुछ इस तरीके से या इस तरीके से। पहले होना चाहिए पाई सिग्मा पाई, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके का होना चाहिए, तभी आपका शिफ्ट करके सिंगल में जाएगा। अगर डबल डबल रहेगा तो भी नहीं होगा, सिंगल सिंगल होगा तो भी नहीं होगा। तो पाई बॉन्ड हमेशा अल्टरनेट मतलब एकांतर क्रम में होना चाहिए, एक छोड़ के, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है क्या बताइए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हमको यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए था, नहीं है, मतलब इसमें आपका रेजोनेंस नहीं होगा। इसमें होगा क्या रेजोनेंस, ये बताइए, नहीं हो सकता क्योंकि इसमें डबल और दिया ही नहीं है, इसमें भी कैंसल। अच्छा, इसमें होगा क्या,
इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड ही नहीं दिया, ये जाएगा कहाँ, इसके ऊपर जाएगा तो इसका कहाँ से आएगा, तो इसमें भी नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस फॉर्म में होना चाहिए। थर्ड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, समझना है कि हमारे कंपाउंड में कंजुगेशन सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेशन को क्या बोलते हैं, संयुग्मन। संयुग्मन होना चाहिए, संयुग्मन का सिस्टम होना चाहिए। उसके 4-5 टॉपिक है, पॉइंट है, मतलब बोलना चाहिए पॉइंट है। इसी पॉइंट से हमको क्लियर हो जाएगा कि रेजोनेंस किस में होते हैं, किस में नहीं होते। अब ये बोलेंगे मैम संयुग्मन किस में होता है, कंजुगेशन किस में होगा, कैसे पता चलेगा, तो वही है पहला, जिसमें पाई सिग्मा पाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जिसमें रहेगा उसमें आपका कंजुगेशन होगा, उसी में आपका रेजोनेंस होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जहां पे भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रहा वहां पे आपका होगा रेजोनेंस, जैसे कि ये एग्जांपल, ठीक। यहां पे क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले यहां मूव करेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा, तो इसकी संरचना कैसे हो जाएगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन लेके बन गया अमीर, इसके पास आ गई निगेटिव चार्ज। ये बेचारा इलेक्ट्रॉन देके बन गया गरीब, तो इसके पास आ गई पॉजिटिव। अब ये देखना है कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिले, ठीक। अब इसकी हाइब्रिड संरचना देखनी है। हाइब्रिड संरचना कैसे हो जाएगी, पहले पूरा सिंगल लाइन खींचेंगे हम, कहीं पे भी डबल नहीं करेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मतलब यहाँ भी डबल बॉन्ड, लास्ट में भी डबल बॉन्ड, डेल प्लस और डेल माइनस, ठीक। अब हमको चेक करना है भाई हमने जो रेजोनेंस किया है वो करेक्ट है कि नहीं, हमारा जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमने बनाया है वो सही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कोई चार्ज है क्या, बिल्कुल नहीं है, बट हमारे हाइब्रिड स्ट्रक्चर में है पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल, मतलब उदासीन, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है। हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आया जरूर बट वो उदासीन हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मतलब इसमें भी कोई चार्ज नहीं है और हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर 100% करेक्ट है। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, ठीक। एक बात मान के चलिए, आप लोग जितना ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, आपका जो कॉन्सेप्ट है ना उतना ही क्लियर होगा। आपको डेफिनेशन रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, परिभाषा रटने की, सिर्फ आपको ये आना चाहिए एग्जाम्पल। अगर आपने एग्जाम्पल से समझ लिया तो मान के चलिए परिभाषा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये इधर जाएगा, इधर मूव करेगा डबल बॉन्ड, ये वाला आ जाएगा इधर, तो हमारी संरचना कैसे बन जाएगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O। इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये हो गया गरीब, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बन गया अमीर, ठीक है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव। अगेन वैसे ही इसमें कोई चार्ज नहीं था, प्लस माइनस आपका हो गया उदासीन, मतलब हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर 100% करेक्ट है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, ये आपका आ गया यहाँ, ये आपका यहाँ, ठीक, ये है। अब देखिए हमारा नियम क्या बोल रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, हम इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे। तो बाकी स्ट्रक्चर को देख के डरने की जरूरत नहीं है, बाकी आप छुपा दीजिए, डबल सिंगल डबल, बस हमको ये याद रखना है, बाकी चार और क्या चल रहा है कुछ याद नहीं रखिए, डबल सिंगल डबल। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, फिर से मैंने वही बात बताई आपको कि कार्बन से ज्यादा जो ये ऑक्सीजन, वो इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, बाकी सब वैसे लिख दीजिए, जैसा जैसा है ना वैसे वैसे लिख दीजिए, डबल, ये हो जाएगा आपका O। अब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास आ गई निगेटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन गया बेचारा गरीब बना, तो इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, और बाकी वैसे ही रहेगा, ठीक। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन, अब हमको क्या है, ऐसे चलना है, मान के चलिए ऐसा, जैसे घड़ी चलती है ना उसके अपोजिट चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो ये है इलेक्ट्रॉन वो यहां मूव करेगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली है, इसको दिख गया जाएगा भाई खाली है, मतलब मैं तो यहाँ आने वाला हूँ, इसके पास कमी आ गई, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो टूट के सी के पास जाना चाहेगा। तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये ले लिया इलेक्ट्रॉन इसने, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये वैसी का वैसी रहेगा, ये H। ठीक, अब देखिए फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पे क्या चार्ज है? प्लस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हम थर्ड में यहाँ पे लगा देंगे। वैसे भी देखा जाए तो लॉजिक ये है कि डबल बॉन्ड जब यहाँ, ठीक है। अब देखिए लॉजिक भी देखा जाए तो यहाँ पे इसका भी इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का भी है और इसका भी है, इसके इलेक्ट्रॉन ले जा रहे तो ये बेचारा तो गरीब बनेगा ही ना, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ गया तो सिंगल बॉन्ड का हो गया आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसका प्लस चार्ज हट जाएगा। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट का चार्ज आ जाएगा सी पे, थर्ड पे आ गया, और जो फर्स्ट सेकेंड के बीच में जो बॉन्ड था वो सेकेंड थर्ड में आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां मूव करेगा, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो यहां मूव करेगा। अब कैसे हो जाएगा इसकी संरचना? ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सबसे पहले ऐसे देख लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फटाक से 1 2 3 पे आप लगा लीजिए चार्ज। ये जो बॉन्ड है ये आ गया यहाँ, ये जस का तस रहेगा, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं अभी, तो ये इसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, और ये वैसे ही रहेगा जैसे था, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां आ जाएंगे, ठीक है। तो अब कैसे हो जाएगी संरचना? जिसको हमने छेड़ा नहीं उसको तो वैसे ही लिख देते हैं पहले, ठीक है ना, ताकि डाउट मत हो। इसको हमने नहीं छेड़ा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हमने यहाँ पे लगा दिया पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव किए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये भी तो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहां चले जाएगा, यहां मूव करेगा, ठीक है, इसकी शिफ्टिंग यहां हो जाएगी। अब जिसको हमने नहीं छेड़ा उसको वैसे रख देते, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो अब क्या हो जाएगा, सी पे आ जाएगा चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे, अच्छा हाँ देखिए ये H, ठीक। अब ये प्लस माइनस मिल के इसको चार चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ ये वाला? क्लियर हुआ? ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। आपको अपनी जानकारी के लिए इसको लिखना जरूरी है। वैसे तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे ये प्लस है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये मिस्टेक हो गया, प्लस एक्चुअल में हमको यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन आप अपने लिए लिख रहे हैं ना, तो इसको क्लियर कीजिए कि प्लस माइनस मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे, चार्ज हट गया। अब देखिए इसको चेक करने का कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, कितने बन गए, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए हमको इसमें कैसे देखना है, ये जो देखिए अब इस संरचना में, इस बेंजीन रिंग वाले में कैसे पता चलेगा, जहां पे भी डबल रिंग है वहां पे आया आपका डबल बॉन्ड, जहां पे वहां पे सिंगल बॉन्ड आया, जहां पे भी सिंगल बॉन्ड है वहां पे आपका आया डबल बॉन्ड, इसके जस्ट अपोजिट आया, मतलब हमारा जो रेजोनेंस हुआ है वो 100% सही है, ठीक है। अब इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, सबसे पहले आप बना लीजिए बेंजीन रिंग, ठीक है, डबल बॉन्ड किसी में भी नहीं करेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड चलेगा इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, सबके अंदर पूरा पाई बॉन्ड फैला हुआ है, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि सिंगल बॉन्ड हो, सब जगह पाई बॉन्ड आ गया है, तो आपका इस टाइप से हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे भी था आपका और यहाँ पे भी आया है, ठीक, आपका चार्ज आया पॉजिटिव यहाँ पर और यहाँ पर, और कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आया, देख लीजिए, ठीक। तो हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? चलिए एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे। ये आपका हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जो हमारा नियम था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे ही है। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा O के पास, तो ये बेचारा आ जाएगा यहाँ पे। अब इसकी संरचना कैसे हो जाएगी, ये यहाँ पे गया, आ गया इसके पास निगेटिव चार्ज, ठीक, ये आपका हो जाएगा यहाँ, और ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद अब देखिए संरचना आगे पॉसिबल है क्या, तो हमको 2 रेजोनेटिंग संरचना ही मिलेगी। इसके बाद आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल तो है लेकिन और डबल बॉन्ड नहीं है ना अपने पास, तो सिर्फ इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। इसकी हाइब्रिड संरचना आपकी हो जाएगी
यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी है। चार्ज आपका पॉजिटिव यहाँ पे भी है और एक डेल नेगेटिव यहाँ पे भी है। ठीक है, प्लस माइनस हो गया आपका न्यूट्रल, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं था तो यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं। ये आपका हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब देखेंगे, ये तो हो गया पहला नियम। पहला नियम हमारा ये हो गया। दूसरा नियम क्या बोलता है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ डबल था, लेकिन दूसरा नियम बोलता है हमारा कि दूसरे नियम में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तभी आपका रेजोनेंस होगा। पहले इस कंडीशन में रेजोनेंस होगा, दूसरे इस कंडीशन में रेजोनेंस होगा, मतलब पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब क्या होता है, जैसे पहले पॉजिटिव चार्ज क्या होता है हल्का सा जान लेते हैं। वैसे तो आप लोग को सबको पता होगा ए और बी एक कंपाउंड है। ठीक, अब ए ज्यादा ताकतवर होगा तो फिर बी होगा। मान के चलते हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ए से ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा आकर्षित करेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए बेचारा गरीब हो जाएगा और बी इलेक्ट्रॉन लेके अमीर हो जाएगा। ठीक है, तो ए जो प्लस चार्ज है ना, वो वही है कि इसके पास ये जो भी यहाँ पे अभी कंपाउंड आने वाला है ना, जिसमें ये प्लस चार्ज लगेगा, वहां पे मान के चलिए कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन देके गरीब बना बैठा है, उसके साथ हमको रेजोनेंस करना है अभी। ठीक, तो सबसे पहले उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये तो पता चल गया हमको यहीं से इलेक्ट्रॉन की कमी। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी यहाँ पे ना पाई इलेक्ट्रॉन है, यही जाना चाहेगा, बोलेगा भाई मैं इसके साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लूंगा। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ। क्यों आया? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये गरीब बन गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड का चार्ज फर्स्ट पे, फर्स्ट सेकेंड के बीच में जो भी बॉन्ड है वो दूसरे तीसरे के बीच में आ जाएगा। क्लियर है? इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड, यहाँ डेल प्लस, यहाँ पे भी डेल प्लस, क्योंकि दोनों में प्लस था तो ये हो गया। ठीक, अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब जितना ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, आपका डाउट उतना ही क्लियर होगा। क्लियर? अब देखिए, हमको क्या था हमारा नियम? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाना चाहेगा, वही इसके पास बेचारे के पास गरीबी है तो इधर ही जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फटाक से थर्ड का चार्ज पहले तो नीचे लेके आ जाओ, ये वैसी का वैसी रहेगा और यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड। इसके बाद है क्या? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज कहीं पे है? बिल्कुल है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फटाक से पहले हमारा चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पे। क्लियर है? इसके बाद हमारा रेजोनेंस होने का चांस है क्या? कहीं पे नहीं है। डबल सिंगल करेंगे तो सिर्फ ये आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? ये हुआ हमारा डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे एक यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक, चार्ज यहाँ पे भी लगा, चार्ज यहाँ पे भी लगा, डेल प्लस यहाँ पे भी लगा। क्लियर है? ये हो गया हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, हमारा भी पॉजिटिव आया, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं आया। थर्ड एग्जांपल देखेंगे। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये जो डबल बॉन्ड है इधर मूव करेगा, तो इसकी संरचना कैसे हो जाएगी? ये तो बाद में जाएगा, पहले हमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखना है। थर्ड पे फटाक से अपना पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाओ, ये डबल बॉन्ड चला गया यहाँ। अब इसके बाद है क्या और उम्मीद है क्या रेजोनेंस होने का? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो नहीं दिख रही है। तो ये हो जाएगा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा, डेल पॉजिटिव। कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन? यहाँ है, बस 2 ही जगह है। ये हो गया हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्लियर? अब थोड़ा सा टफ वाला आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब यहां से देखिए कैसे होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, जो हमारा रूल था सेकेंड, ये यहां मूव करेगा, तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से हो जाएगी। जो जैसा वो तो वैसा ही रहेगा।
फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड पे सबसे पहले हमारा आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पे हो गया डबल बॉन्ड। ठीक, अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इधर ही जाना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जहां जहां है इलेक्ट्रॉन उधर ही मूव करेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सबसे पहले थर्ड पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव किया, जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो इसकी संरचना कैसे हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड का लॉजिक याद रखिए, तो कहीं पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने गलत तो नहीं लगा दिया। इस टाइप का ये हो गया CS2। अब क्या होगा, पॉजिटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतर जाएंगे, तो क्या होगा, जो जैसा था वो तो वैसा ही रहेगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड पे आ गया आपका ये। क्लियर, ये जो संरचना थी जस्ट उसका अपोजिट बना है, उसके विपरीत में बना है, जहां पे डबल बॉन्ड वहां पे सिंगल बॉन्ड, जहां पे सिंगल बॉन्ड वहां पे डबल बॉन्ड। ये हमारा मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 100% करेक्ट है। कितनी संरचना बनी, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका हाइब्रिड संरचना कैसे बनेगा, हाइब्रिड भी आपको आ जाएगा, अब तो बनाना सब जगह है आपके इलेक्ट्रॉन। यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे देखिए डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस और डेल प्लस। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पे भी है, तो डबल बॉन्ड डैश डैश डैश। ये हो गया हमारा हाइब्रिड संरचना। अब देखिए तीसरा नियम हमारा क्या बोलता है। पहला नियम बोला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दूसरा नियम बोला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तीसरा नियम बोलता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज, मतलब डबल बॉन्ड के साथ निगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। ठीक, ये हमारा है थर्ड नियम। इसका एग्जांपल एक आध देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2 निगेटिव, ये है। अब इसमें देखिए पहले तो प्लस में क्या होता था, प्लस की तरफ हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन है मूव करता था, क्यों, क्योंकि वो गरीब है, उसके पास जाके वो बॉन्ड बना लेगा। बट ये तो अमीर है, ये जाके अपनी बेइज्जती थोड़ी न कराएगा, ये बोलेगा भाई मैं तो उधर नहीं जाने वाला, तो ये इधर मूव करेगा। ये बोलेगा ठीक है मैं नीचे आ जाता हूं, नीचे आ गया, तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड का चार्ज आ गया फर्स्ट पे, पहले दूसरे के बीच में जो भी बॉन्ड था वो दूसरे तीसरे के बीच में आ गया। क्लियर हुआ, हमारा हाइब्रिड संरचना कैसे हो जाएगी, CS2 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CS2, यहाँ डबल बॉन्ड डैश डैश डैश, यहाँ डबल बॉन्ड डैश डैश डैश, डेल निगेटिव। हमारे जो मेन मूल कंपाउंड था उसमें निगेटिव चार्ज था, हमारे हाइब्रिड स्ट्रक्चर में भी निगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, सेकेंड कौन सा दूं, चलिए ये वाला देखते हैं। कुछ इस तरीके का। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव चार्ज जो हमारा नियम है वैसे ही है, लेकिन ये इधर ना जाके ये तो इधर आएगा और ये वाला बेचारा नीचे उतर जाएगा। अब कैसी हो जाएगी संरचना, जिसको हमने नहीं छेड़ा वो तो वैसे ही रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड पे सबसे पहले लगा दो निगेटिव चार्ज और ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये फिर से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव, तो ये जाएगा आगे, ये आ जाएगा यहाँ पे, जिसको हमने नहीं छेड़ा वैसे ही रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ गया निगेटिव, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। इसके आगे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लग रहा है क्या, हो सकता है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है, नहीं होने वाला, इसके बाद नहीं होगा। ठीक, अब इसका देख लेते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा, कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। डेल निगेटिव यहाँ पे है, डेल निगेटिव यहाँ पे भी, डेल निगेटिव यहाँ पे भी। क्लियर है, ओके। अब हम चलते हैं चौथा रूल क्या है। पहला था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। ठीक, अब हमारा नियम है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ एक फ्री रेडिकल होगा तो हमारा रेजोनेंस होगा।
ठीक है, ये होगा तो भी होगा, मतलब ये बता रहे कि पॉजिटिव होगा तो हो सकता है निगेटिव भी, डबल बॉन्ड भी, मतलब ये सब होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी होगा, ऐसे में नहीं होगा। ठीक है, अब फ्री रेडिकल क्या होता है पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ए और बी एक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें मान के चलिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उससे एक बॉन्ड बनता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन रहता है एक का, दूसरा इलेक्ट्रॉन रहता है दूसरे का, दोनों मिलते हैं तब एक बॉन्ड बनता है। सेम वही कंडीशन है जब ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा। ठीक है, मान के चलते हैं ये इलेक्ट्रॉन टूट रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ए बोल रहा है मैं लेके जा रहा हूँ, बी बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन मैं लेके जा रहा हूँ, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए तो ए के ऊपर आ जाएगा एक डॉट और बी के ऊपर आ जाएगा एक डॉट, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर फ्री रेडिकल। अब देखिए ये अलग है ना, ये हो गया। अब देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का ही टूटना है और वो भी फ्री रेडिकल के हिसाब से टूटेगा, ऐसे नहीं कि सीधा मूव कर देगा। अब फ्री रेडिकल है तो उसके हिसाब से पाई बॉन्ड टूटेगा हमारा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन बस मैं इधर लेके जा रहा हूं, एक और एक मिलके हम 2 बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक, ये बोलेगा ठीक है भाई मैं भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं इधर। क्लियर हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन मिलके बन जाएंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा एक। अब देखिए इसकी संरचना कैसे हो जाएगी, CH2 इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर आ गया डॉट, सिंगल बॉन्ड जो नीचे का बचा है सिंगल बॉन्ड, और ये एक ये जो है रेडिकल, ये दोनों मिलके बन गए एक बॉन्ड। क्लियर आया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिए जो फ्री रेडिकल के रूप में है तो एक और एक मिलके बन गए 2, और ये इसके ऊपर आ गया फ्री रेडिकल एक। अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का चार्ज आ गया फर्स्ट पे, फर्स्ट सेकंड के बीच में जो भी बॉन्ड था वो आ गया सेकंड थर्ड के बीच में। क्लियर, चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट बहुत ही इजी था, एक और देखते हैं। आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करके आप मेरे से पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, CH2 डॉट, ये क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से बना देती हूँ एक ठो। ये हो गया CH2, ये हो गया डॉट। ठीक, इलेक्ट्रॉन अब इसका किस टाइप से टूटेगा ये बताइए। सबसे पहले क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, मतलब हो इतने को छोड़ ही दो, इसका तो कोई रोल नहीं है, ये तो दिखाने के लिए सिर्फ इतने में ही अभी हमारा काम होने वाला है। यहाँ पे बेचारे के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएगा, तो किस टाइप की संरचना हो जाएगी, ये तो जैसा था वैसा ही रहेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन बन के फर्स्ट सेकंड थर्ड के ऊपर आ जाएगा रेडिकल, इसका जो है वो रेडिकल यहां जाएगा। देखा भी जाए तो एक जो रेडिकल बचा फ्री रेडिकल वो तो यहां नहीं था, एक रेडिकल और ये रेडिकल मिलके बन गया डबल बॉन्ड। क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का चार्ज आ गया थर्ड पे। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ये, एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ये। क्लियर, तो किस टाइप की संरचना बनेगी इसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबसे पहले रेडिकल लगा दो बाबा, मिस्टेक ना हो जाए। उसके बाद ये और ये दोनों मिलके बन गया एक बॉन्ड, और ये तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, एक रेडिकल आ गया इस तरफ और दूसरा फ्री रेडिकल आ गया इस तरफ। फटाक से इसकी संरचना बना लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले तो भैया डॉट लगा दो, उसके बाद कर दो CH2, ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ और ये वाला बॉन्ड आ गया यहाँ। अब देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक जाएगा इसके पास और एक आएगा इसके पास, तो ये संरचना कैसी हो जाएगी, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड के ऊपर तो पहले डॉट लगा दो, आ गया तो, और ये हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड। क्लियर, जैसी संरचना हमने मूल इसकी जननी को जैसा लिया था ना, जस्ट अपोजिट उसका है। अगर आप देखेंगे तो जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां पे हो गया सिंगल बॉन्ड, जहां पे भी सिंगल बॉन्ड है वहां पे हो गया डबल बॉन्ड। मतलब हमारा जो रेजोनेंस हमने जो किया है वो 100% करेक्ट है। कितनी संरचना प्राप्त हुई, 1 2 3 4 5। ठीक, ये इसको चेक करने का तरीका है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अब देखते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
इतना बना लिए तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो बहुत इजी है, ये तो इसी को ही देख के बनाना है कुल मिला के। ठीक, ये आ गया डॉट डॉट, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव डेल, डेल फ्री रेडिकल, डेल फ्री रेडिकल, डेल फ्री रेडिकल। यहाँ पे जो चार्ज के साथ हमने स्टार्ट किया था उसी चार्ज को डेल के साथ लगाना है। जहां पे पॉजिटिव था वहां पे डेल पॉजिटिव, जहां पे निगेटिव था वहां पे डेल निगेटिव, जहां पे फ्री रेडिकल है वहां पे डेल फ्री रेडिकल। क्लियर हुआ? एक लास्ट एग्जांपल देख लेते, थर्ड फ्री रेडिकल का। ठीक है, थोड़ी सी कठिन संरचना देते हैं, देखते हैं आप लोग को समझ में आए कि सिर्फ रट्टा रट्टा चल रहा है। चलिए अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, ये ऐसा। ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। ठीक, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे नंबर पे, ये वाला जाएगा इस पे। ठीक, अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? बाकी स्ट्रक्चर को मत देखिए ना, सिर्फ पहला दूसरा तीसरे पे ध्यान देना, बाकी को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दो। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फटाक से इस पे पहले फ्री रेडिकल लगा देते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां चला गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब फिर से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, तो मतलब वही संरचना हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितना हुआ? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होगा? ये तो वैसा ही रहेगा, डबल बॉन्ड आया था आपका यहाँ पे और डबल बॉन्ड आया था यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा डेल डॉट डेल डॉट। ये क्लियर हो गया? अब हमारा सबसे लास्ट में आता है 5वां नियम। पहला था डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। अब है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन युग्म, या इसको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक, इलेक्ट्रॉन युग्म बोलो चाहे लोन पेयर बोलो। इसके ऊपर अब कुछ रिलेटेड इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर है लोन पेयर। ठीक, अच्छा लोन पेयर का मतलब क्या होता है? लोन पेयर का मतलब ये होता है, इसके ऊपर है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के हैं और एक इसने दूसरे का लिया है, ये होता है लोन पेयर। ठीक है, एक तो इसके जब जैसे निगेटिव चार्ज आता है, मतलब क्या होता था? ए बी में अगर निगेटिव चार्ज आया मतलब बी ने इलेक्ट्रॉन ए के पूरे इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका मतलब ये होता था। पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब ए ने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन दे दिए, तब वो गरीब बन गया और पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन ये लोन पेयर का मतलब है कि एक तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन है और एक इसने ले लिया है, इसका मतलब ये है, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर लिखे। ठीक है, अब इसका कैसे होगा? मतलब मान के चलिए यहाँ पे भी अधिकतम है इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके गलती तो नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? इधर मूव करेगा। लोन पेयर बोलेगा ठीक है मैं भी नीचे उतर जाता हूँ। इस कंडीशन में क्या होगी संरचना? CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया एक, इसलिए इसके ऊपर आ गई लोन पेयर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का चार्ज आ गया फर्स्ट पे। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? CH2 CH CH2, जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां पे आप कर दीजिए डैश डैश। यहां पे था डेल निगेटिव लोन पेयर। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी एक था और यहाँ पे आपका ये आ गया डेल निगेटिव आ गया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, एन डबल बॉन्ड ओ पे है लोन पेयर, इस ओ पे भी है लोन पेयर। अब इस कंडीशन में क्या होगा? सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ओ की तरफ। ठीक है, तो ये बोलेगा भाई मैं नीचे आ जाता हूं, तो इसकी संरचना हो गई, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया डबल बॉन्ड और इसका तो वैसे ही रहेगा। ठीक, अब ये बोलेगा मेरे को भी नीचे आना है, इसको भी नीचे आना है। इस कंडीशन में क्या होगा? ये वैसी का वैसी रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस तरीके से इसकी 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर किस तरीके का हो जाएगा? पहले तो आप सिंगल बॉन्ड लगा के लिखेंगे ओ। ठीक, डबल बॉन्ड यहाँ भी था, डबल बॉन्ड यहाँ भी था और डबल बॉन्ड यहाँ भी था। यहाँ पे आ जाएगा डेल इलेक्ट्रॉन युग्म, डेल इलेक्ट्रॉन युग्म और डेल इलेक्ट्रॉन युग्म। क्लियर है? इस तरीके से आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग बेसिक जो टॉपिक था रेजोनेंस अनुनाद यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। बहुत अच्छे से पढ़िए।